अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पीस वाइज फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 27 का ग्राफ ड्रा करना है। ये आपके सामने जो पीस वाइज फंक्शन है इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखें, यहाँ पे दो आपके पास सब फंक्शन दिए गए हैं। एक सब फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है, उस पर कंडीशन क्या है, उसका इंटरवल क्या है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। और जो दूसरा सब फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, इसका जो आपके सामने इंटरवल है वो भी गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट सब फंक्शन है उधर से वैल्यू निकालता हूँ, देन फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब मैंने आपके सामने ये फर्स्ट सब फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस पे जो इंटरवल है वो क्या है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। इट मीन एक्स 1 से स्टार्ट होगा हमारा, ये 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। हम तमाम वैल्यू इस फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक्स की वैल्यू 1 स्टार्ट करेंगे। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 मैं इस फंक्शन में पुट करता हूँ तो मेरे पास एफ एक्स का आंसर क्या आएगा, इट मीन वाई का आंसर क्या आएगा। तो मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 आंसर क्या आया 3। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया है। एक्स की वैल्यू 1 पुट की और वाई का आंसर 3 आया। इस ऑर्डर पेयर को, ये जो आपके सामने ऑर्डर पेयर है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं ए रखता हूँ। अब उसके बाद x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो देन y का आंसर क्या आएगा। देखें यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का आंसर फिर क्या आएगा 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ गई। अब आप देखें कि ये ऑर्डर पेयर आपका क्या बना, 0,4। इसको आप b का नेम दे दें। अब हम चलते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। चलें जी, x की वैल्यू -1 पुट करें फर्स्ट सब फंक्शन में, तो पुट x इक्वल टू -1। जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 4 माइनस 1 आंसर क्या आया 3। तो y की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 3 आ गई। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, -1,3, ये आपके पास सी पॉइंट बन गया है। अब मैं चलता हूँ पॉइंट, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो -2 पुट करता हूँ जी। वैल्यू x इक्वल टू -2 आप इस फंक्शन में पुट करें तो -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 आंसर क्या आया 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई। तो ऑर्डर पे क्या बना, x की वैल्यू 2 पुट की, y का आंसर 0 आया। तो इस पॉइंट को अब मुझे d का नेम देना पड़ता है। ये मैंने आपके सामने 4 पॉइंट्स निकाल लिए हैं, काफ़ी इनफ पॉइंट हैं। अब इनको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं हम। जी आपके सामने ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा की है। दिस इज़ पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। पहला पॉइंट जो हमारा था वो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा है 1,3। ये 1,3 फर्स्ट वैल्यू x की और y की वैल्यू जो है ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद ये जो पॉइंट b है, इस पॉइंट b में देखें x की वैल्यू 0 है
और y की वैल्यू जो है वो 4 है। तो इसका ग्राफ किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, तो इसका ग्राफ कहाँ पे लाई करेगा? इसका ग्राफ हमारा जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वहाँ पे लाई करेगा। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट सी है -1,3, एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ जो इसका पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा? क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। फिर लास्ट में -2 एक्स की वैल्यू है और वाई की 0 है, तो ये वाली वैल्यू जो है हमारी कहाँ पे लाई करेगी? तो ये हमें किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकती, क्योंकि x और y दोनों में से कोई एक पॉइंट 0 हो जाए तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला पॉइंट जो है x की वैल्यू नेगेटिव है और y 0 है, तो ये हमारा पॉइंट जो है नेगेटिव x पे आएगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो है वो 3 है। तो देखें x की वैल्यू 3 मान लीजिए यहाँ पे आती है, x की वैल्यू 1 जो है वो हम ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3, तो y एक्सिस पे हमें जाना पड़ेगा, तो ये इक्वल पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास y3 आएगा इधर और ये x1 आएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव करवाएंगे। तो ये मुझे जो पॉइंट मिला है दिस इज़ अ ए पॉइंट, ये मेरे पास ए पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट बी देखें, एक्स वैल्यू 0 है और y की जो वैल्यू है वो क्या है? 4। तो ये y पॉजिटिव है, तो आपका ये पॉजिटिव y एक्सिस पे इसका पॉइंट आएगा। ये देखें यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो मान लीजिए 4 यहाँ पे आया। तो ये जो पॉइंट है दिस इज़ अ पॉइंट बी। तो ये पॉइंट मैंने आपके सामने। उसके बाद पॉइंट सी की तरफ चलते हैं। पॉइंट सी क्या है? -1,3। ये -1,3 है, इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। इसको हम पॉइंट जो है ग्राफ कहाँ पे आएगा हम देखते हैं। ये सेकंड क्वार्टर में आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। मान लीजिए x की वैल्यू नेगेटिव ये आती है, ये -1, और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 3। तो ये पॉजिटिव 3 है, तो इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करवाऊंगा। तो देखें ये ऊपर को मूव करवाया मैंने, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट मिला, तो दिस इज़ अ सी पॉइंट। अब लास्ट में पॉइंट डी है। डी के पॉइंट क्या है? -2 एंड 0। -2 एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2। देखें ये -1 है, तो इसके लेफ्ट पे ये -2 मान लीजिए यहाँ पे आता है, और इसी पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये मुझे पॉइंट जो मिला दिस इज़ अ डी पॉइंट, ये मुझे डी पॉइंट मिल गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखें इन पॉइंट्स को जो ए बी सी और डी पॉइंट है इनको मीट करवाएं। तो इनको मैं मीट करवाता हूँ, ये देखें इसको इससे मीट करवाया, तो ये मेरे पास ग्राफ जो बना है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है? एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये वाला जो ग्राफ है जो आपके सामने ड्रा हुआ है, ये किस फंक्शन का है? कौन सा सब फंक्शन है? 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये मैंने जो फर्स्ट सब फंक्शन था उसका ग्राफ आपके सामने ड्रा किया है। अब जो सेकंड जो आपके पास सब फंक्शन है, अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसके सबसे पहले पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। अब इस पे जो है हम वैल्यू लेंगे, जैसे कि हमारे पास कंडीशन मौजूद है। तो x की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करें, तो y का आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा? वो 3 आएगा। देखिए x की वैल्यू यहाँ 1 पुट की, तो आफ्टर सॉल्विंग तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आएगी। तो ये ऑर्डर पेयर क्या बन गया? 1,3। अब देखें 1,3 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर जो बना है, ये सेम वही ऑर्डर पेयर है जो हमने इस सब फंक्शन से
फाइंड आउट किया था। तो ये भी 1,3 था और ये भी 1,3 है, तो इसका नाम मैंने ए रखा, तो इसका भी मुझे ए रखना पड़ेगा क्योंकि बोथ आर सेम। अब x की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर और क्या है 2 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ मैं, तो देन y का आंसर क्या आएगा, देखें x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो y का आंसर यहाँ पे पुट करने से आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास 8 आएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये ऑर्डर पेयर बना 2,8। अब इसको मैं b प्राइम का नाम दूंगा क्योंकि b ऑलरेडी मेरे पास है, तो उसको डिफरेंट मैं b प्राइम का नाम दूंगा, या आप e का नाम भी दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो आप वैल्यू पुट करना चाहें तो x की वैल्यू अब 3 पुट कर सकते हैं। अगर आप 3 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा 15 आफ्टर सॉल्विंग। यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करें यहाँ भी, तो आपके पास इधर से f(x) की वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी। तो ये ऑर्डर पे क्या बनेगा 3,15। तो इसको हम c प्राइम का नाम देंगे। अब ये जो वैल्यू जो हैं a b प्राइम c प्राइम, इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें ये जो वैल्यू है 1,3 ये ऑलरेडी मैं इधर ग्राफ पे ड्रा कर चुका हूँ। अब मैंने कौन सी वैल्यू ड्रा करनी है, वो है 2,8। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 8 है। तो x की वैल्यू 2, यहाँ पर मुझे ये 1 है पॉजिटिव, तो मुझे राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा, ये x की वैल्यू 2 ये मिल गई मुझे। और y की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, y की वैल्यू मुझे 8 चाहिए। तो y पॉजिटिव है तो मुझे ऊपर को मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4 है, तो इतना ही मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। ये 5 है, मान लीजिए यहाँ 6 आता है, 7 और ये मुझे 8 मिला है। अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू जब दोनों हों x और y की, तो उसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मुझे इसको इधर को मूव करवाना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। इसी तरह से इसको मैं ऊपर को मूव करवाऊँगा, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट करते हैं, तो वो हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखें तो ये वाला पॉइंट जो है मेरा b प्राइम है, जो कि मैंने अभी आपके सामने ये ड्रा किए 2,8। तो इस पॉइंट को आप a पॉइंट से मीट करवाएं, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। तो इसी तरह से अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है c प्राइम 3,15। तो 3 आपका यहाँ पे आएगा, 15 ऊपर आएगा, तो आपका ग्राफ और इसको मूव करता जाएगा ऊपर को। तो इस तरह से आपका ग्राफ ये चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखें ये यहाँ से a से जो d की तरफ था ये हमारा ये सब फंक्शन का ग्राफ था। जो हमारा a से b प्राइम और c प्राइम की तरफ मूव कर रहा है वो वाला ग्राफ किसका है, f(x) इक्वल टू x² + 2x। ये इसका ग्राफ ये आपके सामने मौजूद है। तो ये पीस वाइज फंक्शन था जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। उसके 2 सब फंक्शन थे। एक सब फंक्शन आपके पास 4x² 4 - x² और दूसरा जो है आपके पास x² + 2x। इसका ग्राफ जो है वो आपके सामने मैंने ये देखें ये ड्रा किया है। दिस इज़ अ पीस वाइज फंक्शन, उसका ग्राफ आपके सामने ये मौजूद है। इस तरह से आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है उसका भी ग्राफ ड्रा करेंगे। उसमें दोनों लीनियर हैं तो उसका ग्राफ उसी तरह से ड्रा करेंगे जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 25 और 26 किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।